शब्द के हाथ न आवरे, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घावरे। शब्द संभाले बोले, शब्द के हाथ न पावरे, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घावरे। शब्द संभाले बोले, मुख से निकला शब्द तू वापस फिर ना आएगा। दिल किसी का तोड़ कर तू भी चैन न पाएगा। मुख से निकला शब्द तू वापस फिर ना आएगा। दिल किसी का तोड़ कर तू भी चैन न पाएगा। इसलिए तो कहते प्रभु जी, शब्द पे रख ध्यान रे, शब्द पे रख ध्यान रे। शब्द संभाले बोले, शब्द के हाथ न पावरे, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घावरे। शब्द संभाले बोले, कड़वा सच भाई ना किसी को, सत्य मधुकर बोली। वेद अमृत वाणी सुन के मुख से अमृत घोली। कड़वा सच भाई ना किसी को, सत्य मधुकर बोली। वेद अमृत वाणी सुन के मुख से अमृत बोली। इसलिए कहते प्रभु जी, मधुर शब्द महान है, मधुर शब्द महान है। शब्द संभाले बोले, शब्द के हाथ न पावरे, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घावरे। शब्द संभाले बोले, मुख का मौन देवता बनाए, मन का मौन भगवान रे। ज्ञान से ही तुम अपने शब्दों में भर दो जान रे। मुख का मौन देवता बनाए, मन का मौन भगवान रे। ज्ञान से ही तुम अपने शब्दों में भर दो जान रे। इसलिए कहते प्रभु जी, मौन ही वरदान
शब्द संभाले बोले, शब्द के हाथ न पारे, एक शब्द शुद्धि करे, एक शब्द करे घावरे। शब्द संभाले बोले, शब्दों का महत्व आज का पूरा भजन बड़ी सुंदरता से बताया गया कि शब्द कितने महत्वपूर्ण हैं मानव के जीवन में। तो उसको संभाल के शब्दों का चयन हमेशा सोच के समझ के, क्या बता दिया, कितनी सुंदर बातें बताई। ज्ञान से ज्ञान भर दो ना, विवेक पूर्ण। एक एक शब्द हमारा विवेक से सहित होना चाहिए। ऐसे ही नहीं बस जो मुंह में आया बोल दिया, जो मन में था वो मुंह में आया वो बोल दिया, फिर बाद में तो बड़ा पश्चाताप तो होता है, समझ तो उसको भी आता है मैंने ये ठीक नहीं बोला। 4 व्यक्तियों के सामने उस व्यक्ति का खामखा बेकार में ही उसको मैंने नीचा दिखाने का प्रयास किया मेरे शब्दों में। बाद में सॉरी सॉरी ये वो तो ना, उसका कुछ भी फिर फर्क नहीं होता ना। शब्द क्या बता दिया, लोग कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग क्या बताते हैं, तलवार का घाव तो मिट जाता है पर जबान का, मुख का, जो शब्दों का घाव वो इतना जल्दी नहीं भरता। और सामान्य व्यक्तियों को तो बिल्कुल नहीं। जो बेचारे विद्वान है, सत्पुरुष हैं, ज्ञानी है, संत महात्मा है, वो तो ये बोला सुना, हाँ एक क्षण के लिए उसको भी दुख लगा, बुरा लगा, पर फिर दूसरे क्षण वो तो जैसे पानी में लकीर कैसे मिटा दी। संतों का व्यवहार इस तरह का होता है, जैसे पानी में लकीर कितनी देर टिकती है, बस उतनी देर टिका अवश्य। उसके मन में भी दुख आया पर ज्यादा लंबा नहीं चलाया। पर सामान्य मनुष्य, अच्छा मुझे देखो 4 व्यक्तियों सबके सामने मुझे ऐसा बोला था, खाली मेरा कोई दोष नहीं था, मैं इतना अच्छे से, फिर भी मुझे ऐसा बोला था, मेरा अपमान किया था। यह बात वो भूले नहीं भूलता, लाख उसके सामने नाक रगड़ो फिर भी वो भूलेगा ना, कितना क्यों मुझे ऐसा बोला। वैर विरोध, तो वैर विरोध बढ़ते हैं ना, इसीलिए। और सबकी दृष्टि इस तरह की नहीं होती कि कोई बात नहीं, बोला तो बोला, ऐसा इतना शीघ्रता से कोई हमें क्षमा नहीं करता। वैर विरोध मन में बढ़ जाता है ना, तो वैर विरोध ना बढ़े इसके लिए हमें शब्दों का चयन बड़ी समझदारी पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, चबा कर अर्थात बहुत, एक जो मैं बोल रहा हूँ वो उसका परिणाम क्या आएगा, उसका लोगों को दुख आएगा सुख आएगा, उसका परिणाम क्या बनेगा, सारी की सारी बातें ध्यान में रखकर फिर आप बोलो, तो वही शब्द सबके लिए सुखकारी होगा ना। हमें वाणी इतनी मधुर सुंदर मिली है, जो विशेष उपकरण हमें ईश्वर की तरफ से मिला है, तो उसका सदुपयोग करें। कितनी अच्छी बात बता दी, इतनी सुंदर सुंदर बातें बता दी कि कड़वा शब्द सच, हाँ सच तो बोलना। वेदों ने तो हमें बार बार यही बात सिखाई है ना, सत्यम वद माँ अनिर्तम, सत्य बोलो असत्य मत बोलो। यह तो वेदों में अनेकों मंत्रों में हमें समझाया गया है, बताया गया है कि सत्य बोलो, असत्य कभी नहीं बोलो। तो वाणी का पहली शुद्धता तो सत्य ही है। तो मधुर का तात्पर्य ये नहीं है कि सत्य नहीं बोलना, सत्य तो अवश्य मेव बोलना, सत्य ही बोलना, पर कैसा बोलना, कड़वा सत्य किसी को नहीं भाता, कड़वा नहीं बोलना, व्यंग्यतात्मक, सामने वाले को नीचा दिखाना, उसको अपमानित करना, ये भाव नहीं। जो सत्य है सत्यता से बोले, बड़ी शालीनता से, सभ्यता से, भद्र भावना से, भावना भी भद्र, शब्द भी भद्र।
तो वाणी भी हमारी इतनी अच्छे से, तो उसका फिर परिणाम भी इतना बुरा नहीं। सामने वाला इशारे से, कई लोग समझदार होते हैं तो इशारे से समझ जाते हैं, हाँ मेरी बार बार ये गलती हो रही है, अब मैं ये गलती नहीं करूँगा। और बेचारे भद्र मनुष्य होते हैं, वो सच में अच्छे होते हैं, वो अपनी गलती को यूं चुटकी में सुधार लिया, बात बस बन गई ना बात। काहे का वैर, काहे का विरोध, काहे का बुरा मानना, काहे का कि सब अच्छा अच्छा, बस चलता गया और चलता रहना चाहिए। इसी प्रकार यही समझदारी। तो सत्य तो बोलना, पर कड़वा सत्य न बोलना, कठोर और अभद्र, असभ्यता, गाली गलौज या व्यंग, इतने कड़वे कड़वे, कितने कठोर, कैसे तीर जैसे शब्द लोग बोलते हैं, एकदम से छलनी छलनी हृदय हो जाता है, लगता है अरे बाप रे कैसा बोला, क्यों ऐसा क्यों बोला। इस तरह कोई बोलता होगा तो इस तरह का इतना सारे कड़वे शब्दों का उपयोग मानव करता है, तो वो करना नहीं चाहिए। और वो क्या बता दिया फिर, कितनी अच्छी बात बताई, वेद की अमृत वाणी सुन के अमृत घोलो ना। हमारी वेदों की वाणी कैसी है, अमृत बरसाती है। तो आप अभी अमृत सुन के फिर मुख से अमृत घोलो, फिर जहर क्यों घोलना, विष क्यों घोलना, ईर्ष्या क्रोध ये क्यों सब अभिमानवश फिर वो जहर भरी वाणी निकल जाती है ना। ईर्ष्या मन में भरी पड़ी है, गुस्सा आता है इसीलिए क्रोध आता है, सामने वाले की जो यश है उसका उन्नति देखी नहीं जाती, पर फिर क्या होता है, शब्दों में कड़वाहट आ ही जाती है, अनायास न चाहते हुए भी उसके मुख से वो अनायास ऐसे शब्द आ जाते हैं कि सामने वाले को समझ आ जाता है, हाँ देखो कितनी ईर्ष्या अकारण, मैंने इसका थोड़ी कुछ छीना था, हमारा अपना पूर्व के संस्कार है, हमारे अपना पुरुषार्थ है, आप भी पुरुषार्थ करो, खूब पुरुषार्थ करो, खूब उन्नति करो। ईर्ष्या से, कड़वे जहर उगलने से, उसकी उन्नति में रोड़ा बनने से हमें क्या कुछ लाभ नहीं मिलेगा, ऊपर से और अधिक हानि हो जाएगी। हमें उनसे प्रेरणा लेनी, हाँ ये भले व्यक्ति इतना अच्छा पुरुषार्थ करके करते हैं, मैं भी करूंगा, इनसे भी ज्यादा करूंगा, इसमें कोई बुराई नहीं, मैं इनसे भी आगे बढ़ूंगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए शिक्षक और गुरु सच्चे वही होते हैं जो चाहते हैं मेरे विद्यार्थी, मेरे शिष्य मेरे से भी आगे बढ़े, मेरा नाम रोशन होगा, ईश्वर का, मेरा और सृष्टि का कल्याण होगा। तो उन्नति करना, प्रेरणा लेना वो एक अलग बात, और ईर्ष्या करना वो एकदम से विरुद्ध आभास है ना। तो लोग क्या करते हैं, प्रेरणा लेने की बजाय और ईर्ष्या करने लग जाते हैं। तो ईर्ष्या के वश फिर उनका वो मन की ईर्ष्या शब्दों में आ ही जाती है, शब्दों में, कर्मों में, हर तरह से एक एक बॉडी लैंग्वेज जिसको कहते हैं, एक एक रोम रोम से वो झलक जाता है। क्योंकि जितनी अधिक ईर्ष्या अभिमान होता है ना, उतना फिर बाहर फूट के निकलता है। अगर सम मात्रा में होती है ना ईर्ष्या थोड़ी सी, तो फिर आप देखना वो संभल के, फिर उसका शो नहीं होता मुंह पे, वो मुंह पे वो बोल नहीं पाता, वो समझ जाता है कि ना मैं, वो उसका मतलब सम मात्रा में होता है, बैलेंस बन जाता है। पर अत्याधिक होते हैं ना, तो फिर वो उसके एक एक रोम से छलक ही जाती है। इसीलिए क्या कहती है कि मन का भाव शुद्ध होता है, तो फिर वाणी में भी हमारा अनुशासित वाणी कब होती है, जब मन पे नियंत्रण रहता है, तो फिर वाणी पे भी नियंत्रण रहेगा। मन पे नियंत्रण नहीं है तो वाणी पे भी नियंत्रण नहीं रहता। फिर इस तरह की वाणी मनुष्य बोल देता है। और इसको एक छोटे से दृष्टांत से हम समझाते हैं। तो एक बार राजा की सवारी जा रही थी नगर से, तो भीड़ भाड़ हो जाती है ना, लोग सब देखने के लिए, दर्शन आदि या देखना है, बस जुलूस जैसा हो जाता। तो भीड़ हो गई, तो एक व्यक्ति आया, उसने भीड़ में खड़े एक बाबा जी थे, उनको बोला, ए अंधे परे हट, राजा की सवारी आ रही है। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा, सूरदास जी जगह बना दो।
अभी इतना समय, थोड़ा और 2 क्षण 2-3 हुए, इतने में तीसरा व्यक्ति आया। उन्होंने कहा बाबा जी आप है ना इस भीड़ से हट जाएं, भीड़ में आपको कुछ चोट आदि लग सकती है, आप भीड़ से थोड़ा अलग हो जाएं, किनारे हो जाएं, तो आपको कुछ कष्ट न हो। अब तीनों ने एक ही बात बोली। अब जो वहां सब लोग खड़े थे, तब उस व्यक्ति ने, जिसने आखिरी बार इस तरह से बोला, तो उस व्यक्ति ने उसको कहा नमस्कार राजन जी, नमस्ते। नमस्कार किया उनको। तो जो सबको पता था कि ये तो अंधा है, बेचारा देख नहीं पाता, तो उन्होंने प्रश्न किया कि आपको कैसे पता चला कि ये राजा है? तो बोले एक ही काम के लिए 3 व्यक्ति आए और तीनों व्यक्तियों की भाषा अलग अलग थी, शब्द अलग थे, काम वही सेम था, एक ही काम था कि भीड़ से हटाना। अब वही प्रथम जो आया सिपाही था, उसने किस तरह की शब्द उपयोग किए? अंधे परे हट, निम्न स्तर का था ना, तो उसकी वाणी भी ऐसी थी। और फिर दूसरा मंत्री थोड़ा मध्यम था, तो उसने कहा सूरदास जी जगह बना देना। और जब राजा उच्च कोटि का, जितना ऊंचा पद उतनी ऊंची उसकी नम्रता, सभ्यता और गुण। उसने कितने गुणवान शब्द, कैसे सभ्यता से बात करी, क्या बोल दिया, कितना शालीनता से बाबा जी। और उनका भाव भी कैसा था कि भीड़ में जो बेचारा व्यक्ति है उसको कुछ चोट न लग जाए, तो उसको चोट ना लगे इसीलिए उसको हटाना चाह रहे थे कि तुमको कुछ न लग जाए। भाव कितना शुद्ध है और वाणी भी उतनी मधुर। तो फिर वो समझ में, वो व्यक्ति ने कहा मुझे समझ में आ गया कि ये जो उच्च स्तर की वाणी, जिसकी इतनी शालीन सभ्य वाणी है, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ ऊंचे पद वाला व्यक्ति ही हो सकता है, वो राजा है। और उसकी मध्यम वाणी थी तो वो उसका मंत्री, और एकदम से निम्न वाणी थी, छिछोरी वाणी जिसको कहते हैं, निम्न कोटि की छिछोरी वाणी, हल्की, जिसमें कोई असभ्य शब्द है ना, भले अंधा था तो उसको इस तरह से कोई कहते हैं परे हट अंधा, है ना। तो इस तरह से वाणी से क्या बता दिया कि व्यक्ति का परिचय उसकी वाणी स्वयं दे देती है कि वो किस प्रकार का व्यक्ति है। व्यक्ति किस प्रकार का है वो वाणी निश्चित कर देती है। उसकी वाणी से और कोई कुछ उसका परिचय दे ना दे, उस स्वयं उसकी वाणी अपना परिचय उस सबको दे देती है कि हाँ देखो, है ना। तो वाणी से व्यवहार, वाणी से मन से जो भाव है वो वाणी में, फिर वो जो वाणी में फिर व्यवहार में। तो हमारे व्यवहार से भी हम सबको हम अपना परिचय दे देते हैं। इसीलिए वाणी भी शुभ भद्र और मन में भी विचार भद्र, तो फिर हमारे कर्म भी भद्र। हमें भद्र कर्म करनी है। तो हम जो कर्मों की बात कर रहे हैं, तो उस नियमों में हमने कल 3 नियम सुने थे, जिसमें क्या सुना था कि शरीर से जो हम गलत कार्य करते हैं, अशुभ कर्म करते हैं, अपराध करते हैं, तो उनके दंड क्या आता है? उनका दंड वृक्ष योनि में आता है। और फिर दूसरा क्या बता दिया कि वाणी के पापों का दंड, तो वाणी से जो पाप करते हैं उनका क्या दंड है? तो क्या बता दिया? झूठ बोलना, छल कपट करना, धोखा देना, चालाकी करना, हेरा फेरी करना, व्यंग कसना, टोंट मारना, खिल्ली उड़ाना, ये सारे वाणी के बुरे कर्म हैं। ऐसे करेंगे तो उसको गाय, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, पशु पक्षी योनियों में जाना पड़ेगा। ये वाणी के पापों का दंड है। देखो, वाणी के पापों का दंड कितना बड़ा बता दिया। जब तक हम वेद ग्रंथों शास्त्रों को नहीं पढ़ते तो हमारे अंदर कितनी भ्रांतियां होती है। पता है सब लोग क्या समझते हैं
लो ये जब देखो कर्म की बातें करते हैं, हमने कौन से चोरियां करी, हमने कौन से डाके डाले, हमने कौन से अभद्र व्यवहार किए, हमने कौन से बलात्कार किए, हमने कौन सी डकैतियां करी है, कौन सी हत्याएं की है। भैया हमने तो सब अच्छा ही अच्छा करा है, हम तो ये लो, हम तो फर्स्ट क्लास, सब हमारा अच्छा ही होगा। भ्रांति है ना। हाँ आपकी बात सही है, चोरियां नहीं की, डाके नहीं डाले, बड़े बड़े अपराध नहीं किए, इसीलिए पेड़ के योनि से तो बच गए, पेड़ की योनि से बच गए, शरीर से इतने बड़े अपराध नहीं किए। पर वाणी के अपराधों का इतना दंड क्या किसी को पता है? सब हल्के में लेते हैं ना, उसमें क्या हो गया, बोला तो ऐसा तो सब बोलते हैं, झूठ तो सारे लोग सब रात दिन बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और अपमान करना, लो कर लो बात, मैंने कौन सा अपमान किया, मैंने तो सच्ची बोला, हाँ तू है ही ऐसा, लो कर लो बात। इस तरह से कितनी भ्रांति खिल्ली उड़ाते हैं अकारण। जब देखो जब मन में ईर्ष्या अभिमान भरा है, खिल्ली उड़ाने की कितनी योजनाएं बनाते हैं, नए नए तरीके। अच्छा इस तरह से ऐसा करूंगा तो उसको नीचा दिखाऊंगा। हे बाप रे, कैसी योजनाएं, बुरी बुरी योजनाएं मानो बना बना के इस तरह से। छोटे कर्म कितना छोटा है, बहुत ही छोटा कर्म था, अब उसमें उसको क्या लाभ हुआ? सच बताएं, कोई बहुत बड़ा लाभ लाखों का, करोड़ों का, या कोई उसको ताज किसी ने पहना दिया, या किसी ने गुरु गद्दी दे दिया, आजा भैया तू बैठ जा, तूने बहुत अच्छा कर्म किया। सच बताएं, इन छोटी छोटी बातों से क्या कोई यहाँ कुछ भी उसको विशेष लाभ है? कोई विशेष लाभ नहीं। और फिर भी वो व्यक्ति, सब हम व्यक्ति ऐसे कार्य हम करते जाते हैं, क्योंकि हमें उसकी दंड का पता नहीं। जब दंड का पता चला कि ऐसी छोटी छोटी, इतनी छोटी मामूली मामूली बातों से भी हमारे कर्म बनते हैं। देखिए शास्त्र तो असत्य नहीं बोलते ना, शास्त्रों ने बता दिया ना कि ये छोटी छोटी कर्म हमारा कर्माशय बनते हैं। हमें घोड़ा, गधा, पशु योनियों में जाना पड़ेगा। क्यों असत्य बोले, क्यों कड़वा सत्य बोले, क्यों व्यंग कसे, क्यों निंदा चुगली करके खुद तो नहीं करे, दूसरों को भी प्रेरणा देते रहते हैं। हाँ 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 ठीक है तूने ऐसा किया, हाँ कोई बात नहीं, अरे तू बड़ा है, लगा उसको, लगा नहीं सकता तो कम से कम डांट तो लगा कि नहीं ये ठीक नहीं करा। नहीं, ये सपोर्ट, ये जो फुल सपोर्ट करते हैं ना, उनको दंड आता है, उनको तो और भारी दंड, क्योंकि उस बेचारे को भी बिगाड़ा, सही मार्ग नहीं दिखाया। अरे आपका कर्तव्य है, बड़े टोकरा, बड़प्पन का टोपला लिए घूमते हो, बड़े पद लेके, हमें बड़े पद चाहिए, बड़प्पन चाहिए, मैं बड़ा, हाँ वो सब याद है, पर बड़प्पन की कर्तव्य क्या है वो हमें नहीं करनी, तो फिर अपराध हो जाते हैं ना, ये दंड में आता है ना, कर्म बनते हैं ना। देखो कितनी अच्छी से, बड़ी सुंदरता से 2 लाइनों में सारा कुछ समझा दिया कि क्या क्या करना, वाणी के क्या क्या अपराध हैं, इन अपराधों से हमें बचना पड़ेगा, नहीं तो पशु योनि में हमारा आरक्षण, जिसको कहते हैं ना बुकिंग हो जाएगी। बुकिंग कराते हैं ना प्लेन की टिकट, ट्रेन की, फर्स्ट क्लास की बुकिंग कर रहे हैं हम अपनी वाणी का। अभद्र व्यवहार कभी नहीं, सोच समझ के बोलना, निंदा चुगली नहीं, किसी को भड़काना, ये सब वाणी के दोष हैं, सारे के सारे ये वाणी के दोष हैं। किसी को भड़काना, तो स्वयं कुछ नहीं करा पर दूसरे से करवा रहा है, भड़का रहा है ना, उसको दुर्बुद्धि दे रहा है। या मौन रह के भी, कई बार तो मौन में रहना भी बड़ा खतरनाक होता है। जहां बोलना है वहां बोलो, और जहां मौन रहना है वहां मौन रहो। ये भी बड़ा विवेक, बड़ी समझदारी, विवेक खोलना पड़ेगा। विवेक नहीं खोलते, दंड, हमारा कर्माशय बढ़ता ही रहता है। तो दूसरा और तीसरा नियम कौन सा था? अभी तीसरा नियम बचा, मन के पापों का दंड। अब तीसरा नियम ये बना,
तो मनुस्मृति में कहा है कि यदि मन में हम पाप करते हैं, बुरा बुरा सोचते हैं, लोगों के लिए गलत गलत इच्छाएं करते हैं, गलत गलत कामनाएं रखते हैं, तो उसका दंड यह मिलता है कि बिल्कुल कोई निम्न परिवार में, कोई गरीब शूद्र चांडाल के घर में जन्म लेगा। देखो, मन में अगर बुरे भाव हैं किसी के लिए, मन में हमेशा उसके लिए उल्टा ही सोचना, बुराई ही सोचना, हमेशा उसके लिए बुरा बुरा सोचना। देखो उसका कितना दंडा दिया। मानव का जन्म तो मिलेगा, पर कौन सा जन्म मिलेगा? शूद्र के घर, चांडाल के घर, गरीब मजदूरों के घर। अब मजदूरों का और इन लोगों का जीवन क्या होता है? उनके वहां अगर जन्म मिल गया तो पता है क्या होता है? अब ये बेचारे मजदूर लोग क्या करते हैं? बड़े बड़े जो सेठी होते हैं ना, उनके वहां काम करने जाते हैं, झाड़ू करने, उनकी माताएं भी झाड़ू पोछा आदि आदि सब करने। तो उनके बालक क्या करते हैं? उन्हीं के साथ जाते हैं। तो जब उन्हीं के साथ उनके बालक जाते हैं ना, तो वो देखते हैं कि उन जो बड़े बड़े सेठी हैं, वो उनके सेठियों के बच्चे कैसे अच्छे से घरों में रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पार्टियां मना रहे हैं, और उसको तो कोई पास में बैठने देता है? उसको वो देखता है, मुझे तो कोई घुसने नहीं दे रहा, दरवाजे पे खड़ा देख रहा है, मुझे कोई अच्छा खाना नहीं देता, अच्छे वस्त्र नहीं, मुझे घुसने नहीं देता। तो पता है क्या होता है? वो मन मन में जलता रहता है, कुढ़ता रहता है, मन में बहुत उसको दुख होता है, हद से ज्यादा। तो यह जो मन में दुख आ रहा है ना, इसको, ये इसका मानसिक दंड है। देखो इतनी सुंदरता से, कितनी अच्छे से समझाते हैं। क्या बताते हैं कि ये अच्छा अच्छा भोजन खा रहे हैं, मुझे नहीं मिल रहा, ये मुझे बुलाते नहीं, मुझे पार्टी में अंदर घुसने नहीं देते, मुझे खाने को नहीं देते। वो बेचारा मन ही मन रोता रहेगा, वो मन मन में जलता रहेगा, दुखी होता रहेगा। यह उसके कर्मों का दंड है। उसने मन से पाप किया, अब मन से दुखी होता रहेगा। इस तरह से मन से वो बेचारा दुखी होकर जलता भुनता रहता है। यह उसके मानसिक पापों का दंड है। वो सेठ जो पार्टी मनाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, डांस करेंगे, और वो मजदूर का बच्चा बेचारा उनके घर के दरवाजे पर ही खड़ा यूं ही देखता रहेगा। तो ये उसका दंड आ गया। दंड आ गया ना, कितनी अच्छी तरह से दंड समझा दिया। तो क्या बता दिया कि यह मोटा मोटा सिद्धांत ऋषियों ने बता रखा है। हमको इस तरह के काम नहीं करने चाहिए जिससे हमको दंड भोगना पड़े। तो 3 प्रकार के हमें आज, कल और आज में हमने सुने कि कर्मों के सिद्धांत में क्या बता दिया कि शरीर से जो अभद्र अपराध बड़े बड़े करते हैं, लूटपाट, डकैतियां, हत्याएं आदि आदि, उनको तो पेड़ की योनि, और जो वाणी के छल कपट, धोखा देना, बुरा भला कहना, निंदा चुगली करना, बुराई करना, मन से पीड़ा पहुंचाना, उसको क्या बता दिया? घोड़ा, गधा, गाय, इस तरह से वाणी से उनको ये दंड आया। फिर मन से जो सबका बुरा चाहता रहे, हमेशा मन से बुरा ही सोचना, मन में उसके प्रति हमेशा इसका बुरा हो जाए, इसका ये हो जाए, इसका वो हो जाए तो अच्छा, मुझे तब शांति मिलेगी। हमेशा मन में बुरा सोचने वाले का क्या बता दिया? उसको कौन से घर में जन्म मिलेगा? चांडाल के घर, मजदूर के घर, हल्के मजदूरों के घर उसको जन्म मिलेगा। और फिर उस तरह से वो माँ बाप के साथ मजदूर लोग जो मजदूरी करते हैं वहां जाएगा, मन में दुखी होता रहेगा। और इसको मन का दंड, ये मन से गलत कार्य किए तो ईश्वर ने उसको इस तरह से मन से, उसको मन में पीड़ा उसको कितनी आती है, उस बालकों को बहुत पीड़ा आती है। अभी ये देखो कितने अच्छे से बता दिया। तो इसीलिए तीनों हमें क्या बता दिया अंत में कि आप लोग हमें कोई भी
ना शरीर से करना, ना वाणी से करना, ना हेरा फेरी करना, और ना ही मन में किसी के लिए अभद्र। हमेशा सबका भला, हाँ अच्छा है ना, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सबका अगर मन में प्रेम भाव है ना तो गुण दिखते हैं, मन में भाव नहीं है ना तो हजार गुण है ना तो भी दिखते नहीं। वो काग दृष्टि जिसको कहते हैं ना, काग दृष्टि। काग क्या करता है, अच्छी बातें उसको दिखती नहीं, जहाँ वो फोड़ा फुंसी है बस वो वहीं चोंच मारता है। तो इस तरह से काग दृष्टि नहीं रखने की। प्रत्येक में कुछ न कुछ अच्छे गुण अवश्य में होते हैं। तो अगर हमें सबसे अच्छा व्यवहार करना है तो हमें पता है क्या करने का सरल उपाय, उसके गुण देखो। नहीं, इसमें जो ये बात है वो किसी में नहीं, ये बात मात्र इसमें है, ये और बहुत अच्छी बात है। नहीं नहीं, ये सबसे ये श्रेष्ठ है। तब आप उसके प्रति मन में भी भाव अच्छा रख पाओगे, वाणी से भी अच्छा बोल पाओगे। इस तरह से हमें अवगुणों को न देखकर मात्र गुण ढूंढना हमारा समय हो चुका। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे कहा